हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ MS पेंट। चलिए, आज MS पेंट को मैं डिटेल में सिखाऊंगा। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहें। अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो पूरी तरह से आपको मैं आज पेंट सिखाने वाला हूँ। शुरुआत में, कंप्यूटर की शुरुआत में हर समय आप लोगों को पेंट किस लिए सिखाया जाता है मैं आप लोगों को बता दूँ। शुरुआत में इसलिए सिखाया जाता है कि आप माउस चलाना सीखें। अगर आपके पास सिस्टम है, लैपटॉप है, तो आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला नंबर, आप कीबोर्ड से Windows+R करेंगे। यहाँ आप टाइप करेंगे MS पेंट। MS पेंट टाइप करके आप इंटर करेंगे कीबोर्ड से, तो आपका जो है MS पेंट वो खुल जाएगा। MS पेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं ड्राइंग बनाना। तो चलिए एक एक करके हम इसमें बताते हैं, बट उसके पहले आपको दूसरा तरीका खोलने के लिए बता दूं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ भी क्लिक करके MS पेंट लिखेंगे या सीधा पेंट लिख करके इंटर करेंगे, तब पर भी खुल जाएगा। यहाँ देखिएगा, आपको एक बार इसका इंट्रोडक्शन मैं दे दूं। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहला नंबर पे ऊपर देखिएगा, ये आपका टाइटल बार स्थित होता है। ये ऊपर वाला आप देख पा रहे होंगे कर्सर। फिर यहाँ देखिएगा, ये आपका टूल्स हैं। ये जितने भी हमारे हैं ये सब टूल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ देखिए होम और व्यू है। आगे देखेंगे तो ये आपका है मिनिमाइज, ये आपका है रिस्टोर डाउन, और ये आपका है क्लोज। तो चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिएगा तो आपको मिल जाता है ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बटन और ये वर्टिकल स्क्रॉल बटन, जिससे आप ऊपर नीचे और अगल बगल कर पाएंगे। चलिए आगे दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ फाइल में मैं जाता हूँ तो यहाँ न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, सेंड इन ईमेल, सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज, अबाउट, पेंट, एग्जिट, इन सब के विषय में हम बात करेंगे। आपको दिखाते हैं एक छोटा सा इसमें हम डेमो कि ये किस तरह से हम इसमें ड्रा कर सकते हैं। आप ऐसे नॉर्मली अगर आप पेंसिल ले लीजिए, यहाँ से मैं साइज बड़ा कर रहा हूँ। नॉर्मली अगर आप पेंसिल ले करके ऐसे आप सिर्फ ऐसे गोज गांच करेंगे ना, तब पर भी जो है ये देखिए बहुत बढ़िया से एक फ्लावर की निगाह से आप देखिए फ्लावर आपको लगेगा। तो ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आप इसमें बहुत ही बढ़िया से ड्राइंग कर सकेंगे। देखिए प्राइमरी विद्यालयों में सिखाया जाता था कि साड़ी का किनारा बनाएं। तो यहाँ मैं आपको एक छोटा सा साड़ी किनारा अभी बना करके ड्रा करके दिखाता हूँ। यहाँ देखेंगे आप शेप्स में जा करके, तो यहाँ देखिएगा ये रेक्टेंगल बना होगा। यहाँ से आप एक रेक्टेंगल ऐसे इस तरह से अगर ड्रा करिएगा, एक बेसिक लेवल पे मैं अभी बताना शुरू किया हूँ। और उसके बाद यहाँ देखिएगा लाइन लीजिएगा, लाइन को ऐसे आप ड्रा करिएगा। ये देखिए इस तरह से मैं लाइन को ड्रा कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिएगा एकदम सरल रूप से मैं बताऊंगा। आप लोग सिर्फ अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे। एकदम जीरो से लेकर के मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, और लास्ट में ले जा कर के बढ़िया से बढ़िया मैं आपको एडवांस में सिखाने का प्रयास करूंगा। और आगे चल कर के एक्सेल आप लोग पढ़ेंगे, जो एडवांस लेवल पे मैं सिखाऊंगा, जिससे आप किसी कंपनी वगैरह में कहीं भी आप काम करने में आपको आसानी होगी। ऑफिस जो होगा, ऑफिस लेवल का मैं हर समय आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा बढ़िया से बढ़िया। यहाँ से देखिएगा फिल विथ कलर लेकर के मैं चल रहा हूँ। कोई भी कलर आप भर लीजिए, कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर लेंगे। मैं अभी ऐसे जनरली कलर भर देता हूँ। आप जो मन चाहें, जैसा मन चाहें आप कलर ले लीजिएगा। ऐसे देखिए आपने लिया। अगर आप चाहें कि इसका एक कॉपी और बन जाए, तो यहाँ से आप क्या करिएगा, इसे इस तरह से सेलेक्ट करिएगा। आप एक तरफ ला करके बीच में कर्सर ला के एक तरफ रखिएगा, और रखने के बाद यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन में जा करके ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑन कर लीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से भी ला करके आप रख पाएंगे। या आप अगर चाहेंगे तो आप यहाँ से कंट्रोल बटन को प्रेस करके आप ऐसे ड्रा करिएगा, ऑटोमेटिक आपके सामने देखिएगा इस तरह से बनता हुआ आ जाएगा। आप मनचाहा जितना आप चाहें उतना आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। एक साथ में मैं इन सब को सिलेक्ट कर रहा हूं और कंट्रोल पकड़ के ऐसे डाउन करूंगा, तो ये हमारा जो है इस तरह से आ जाएगा। तो आप अगर चाहें तो इस तरह से ड्राइंग बना सकते हैं। ये एक डेमो था कि इसी तरह से आपको जो है ड्राइंग करने हैं इसमें। चलिए मैं इसको कंट्रोल+A के साथ डिलीट बटन दबाया हूँ कीबोर्ड से।
आगे बढ़ता हूँ, आगे आपसे चर्चा करता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे न्यू पर तो ये नया पेज खोलता है। शॉर्ट की पर आप जरा ध्यान देंगे, इसका शॉर्ट की होगा Ctrl+N, जिससे हम नया पेज खोलेंगे। जैसे आप नया पेज पर क्लिक करेंगे ये लिख रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो मैटर पहले आपने बनाया था वो आप सेव करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ अभी मुझे नहीं करना, तो मैं डोंट सेव पर क्लिक किया तो यहाँ जो है हमारा नया पेज खुल करके आ गया। आगे हम बात करेंगे ओपन का। तो ओपन हमारा क्या काम करेगा, शॉर्ट की है Ctrl+O। ओपन का काम ये होता है कि आप पुरानी फाइल को जो है खोल करके उस पर पुनः वर्क कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे सेव है, सेव का शॉर्ट की Ctrl+S हो जाता है। इसका काम होता है कि आप जो भी पेंट में बनाए होंगे, कोई भी आपने ड्राइंग, जनरली ऐसे आपने कोई भी ड्राइंग कर रखा हुआ है, आप चाहें तो उस ड्राइंग को बहुत ही आसानी से सेव कर पाएंगे, जिसे आप बाद में भी अगर चाहेंगे तो यूज कर लेंगे। और ये सेव एज है, सेव एज का शॉर्ट की F12 है। अगर आप जैसे चाह रहे हैं कि इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना लूं, तो डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए आप सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ेंगे आप तो आपका आता है प्रिंटर। अगर आप चाहें कि नहीं मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूं, तो प्रिंट करने के लिए आप बहुत ही आसानी से इसको प्रिंट कर लेंगे। शॉर्ट की है Ctrl+P या प्रिंटर के माध्यम से। यहाँ देखिएगा फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। अगर आपके सिस्टम में स्कैनर व कैमरा लगा हुआ है तो उससे आप फाइल को इंपोर्ट कर पाएंगे। यहाँ देखिएगा आपका सेंड इन ईमेल है। सेंड इन ईमेल के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट में, अपने पेज में जो बना के रखे हुए हैं उसे आप किसी के पास ईमेल आईडी के जरिए भेज सकेंगे। ये आपका आता है सेट एट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यहाँ से आप जो भी ड्राइंग बना करके रखे होंगे उसे आप चाहें डेस्कटॉप पर सेव करके दिखा सकते हैं। देखिए अभी मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए जैसे आप ओके करेंगे, सेव करने के लिए बोल रहा है, सेव कर दीजिए और देखिएगा तो आपका ये देखिए डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में लगा। ये बहुत बड़ा है इसीलिए चला गया अंदर। तो आप चाहें तो यहाँ से छोटा करके इसे आप लगा सकते हैं। मैं अभी करके दिखाता हूँ इसको। ये पेज हमारा बड़ा है, इधर कर देता हूँ थोड़ा सा तो आपको दिख पाएगा। ये देखिए अभी देखिए आपको दिख पा रहा होगा ये। तो इस तरह से भी आप कर सकेंगे। आगे देखिएगा तो आगे आपका आता है प्रॉपर्टी, जिसकी साइज कितनी है आप साइज को माप सकते हैं। शॉर्ट की है Ctrl+E। यहाँ देखेंगे आप तो आपका डेट, साइज, DPI देखिए ये रेजुलेशन DPI दिया ना, डॉट पर इंच होता है। यहाँ देखिए कलर क्या है, कैसी, ये जितने भी हैं डिटेल में आपको शो होगा, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका एग्जिट है। एग्जिट मतलब प्रोग्राम से आप बाहर आ सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ देखिएगा तो आपको मिल जाता है कट, कॉपी, पेस्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको कॉपी और पेस्ट के बारे में बता ही दिया था। कट जो होता है, कट क्या करता है, हमारे डेटा को इसमें देखिएगा जितना हमारा सेलेक्ट होगा उतने को ये कट करेगा। कट करके ये क्लिपबोर्ड में रख देता है। आप क्लिपबोर्ड में देखिए पेस्ट ऑप्शन में तो वह लेबल आपको मिल जाता है। आप जब चाहें जहाँ चाहें आप बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे उसको। आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलता है सेलेक्ट। सेलेक्ट में भी कई ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सब का यूज किस तरह से आप लोगों को करने हैं तो चलिए आगे इसमें चर्चा करें। जैसे देखिए ये दिया है रेक्टेंगल सिलेक्शन। उसके पहले मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ से आप जो है एक कलर, बैकग्राउंड में एक कलर भर लीजिए आप यहाँ फिल विथ कलर के माध्यम से। और फिर आप यहाँ बढ़ेंगे तो मिल जाता है, जैसे सिलेक्शन का काम है। तो यहाँ एक मैं बना लेता हूँ, इस तरह से कोई ड्राइंग बना लेता हूँ। ये देखिएगा जब आप यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्शन को लेते हैं तो ये चार कोणों में ये सेलेक्ट करेगा इस तरह से। लेकिन यहीं पर आप देखिएगा तो आपको मिलता है इसी रेक्टेंगल सिलेक्शन में ही फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का यूज आप कैसे करेंगे, यहाँ देखिएगा तो आप मन चाहा जैसे आप चाहें उस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे देखिए अभी मैं ऐसे ड्राइंग करके लाया, ये देखिए इस तरह से। तो ये आपका फ्री फ्रॉम सिलेक्शन हो जाएगा। आप जैसे चाहें वैसे सेलेक्ट कर सकेंगे। अगला आपका आता है सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल से आप पूरा सेलेक्ट कर पाएंगे जैसा आप चाहें। और अगला आपका आता है इसी में जो है आपको मिल जाता है, देखिएगा ये इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट मतलब कि बाहर का जो भाग होता है
वो सेलेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी इसको हमने सेलेक्ट कर रखा है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इन्वर्ट जैसे कि ये बाहर का भाग सेलेक्ट कर लिया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ देखिए बाहर का भाग सेलेक्ट किया, जितना हमने सेलेक्ट कर रखा था उतना हमारा बचा हुआ, बाकी ये बाहर गया है। आगे देखेंगे इसी में देख लीजिए आपका डिलीट दिया, जितना आपने सेलेक्ट कर रखा उतना आप चाहें तो आप डिलीट कर पाएंगे बहुत आसानी। देखिए इस तरह से। जब आप आगे इसी में बढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इसके विषय में हम आपसे बात करते हैं आगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ मैटर बना रखा है कुछ इस तरह से, ये आपने बनाया, हमने इसका एक मैं कलर बना देता हूँ, यहाँ से फिल विथ कलर लिया और एक कलर में इसमें डाल दिया। डालने के बाद इसी का एक कॉपी मैं बना रहा हूँ। कॉपी बना करके देखिए Ctrl+C किया या कॉपी पर क्लिक किया, पेस्ट किया। अब इसको मुझे सटाना है यहाँ पर। यहाँ देखिएगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को, यहाँ मैं जैसे सटा रहा हूँ ये देखिए ये ढकता जा रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सट जाए। ऐसी स्थिति में आप सिलेक्शन में जा करके ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑन कर दीजिए और फिर इसको देखिए ले जाइए, देखिए कितना बढ़िया से सट जाएगा। तो ये आपका सेलेक्ट में कुछ इस तरह से ऑप्शन था। आगे जब आप बढ़ेंगे कि आप चाह रहे हैं कि अनवांटेड एरिया जो इसके बाहर हैं वो सब हट जाएं, बचे हुए जितने हमारे ये मैटर्स हैं उतने में ही रहें, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना, ये सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करके आप क्रॉप पर जैसे क्लिक करेंगे आपका जितना पार्ट है उतना बचा रहे, आप सेव करके यूज कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो आपका रिसाइज होता है। रिसाइज का यूज देखिएगा, कुछ हम ऐसे आपको करके दिखाते हैं। यहाँ रिसाइज का यूज देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ, ये छोटा सा, ये हमने बॉक्स बनाया और इसी में एक बॉक्स और बना लेता हूँ और फिर मैं इसमें एक कलर फिल करता हूँ इस तरह से और यहाँ मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ऐसे सेलेक्ट किया और रीसाइज में मैं गया। यहाँ देखिएगा तो आपका जो ऑप्शन खुल के आ रहा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का जितने भी है परसेंटेज में, पिक्सल में भी आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ स्क्यू का यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं लिख दिया 85 और यहाँ मैं लिख दिया वर्टिकल में 2 और सिंपली ओके किया, तो ये देखिए कुछ ऐसा आपका ट्रायंगल आपके सामने बन के आएगा। अगर मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, ट्रांसपेरेंट ऑलरेडी ऑन है, और कंट्रोल बटन को दबा करके आप बस ऐसे ड्रैग करिए, देखिए कितना बढ़िया से ये ड्रैग कर रहा है। तो इस तरह से आप जो है इसको ड्रा भी कर पाएंगे या आप रिसाइज का इस्तेमाल कर सकेंगे। आगे आपका आता है रोटेट। रोटेट का क्या काम होता है जरा देख लें। रोटेट मीन्स होता है घुमाना। कैसे आप घुमाएंगे, यहाँ देखिए रोटेट राइट 90 अंश दिया है, आप राइट साइड घुमा लें, मतलब आप जैसे दिया उस तरह से आप यहाँ पर सिर्फ घुमा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, तो आपका पेंसिल है फ्री फ्रॉम, आप जैसे चाहें उस तरह से आप जो भी चाहें बहुत ही आसानी से आप लिख पाएंगे। यहाँ आपका इरेजर है, अगर आपने कुछ लिख रखा है, कुछ भी आपने लिख रखा है, ये इरेजर होगा तो आप इसे मिटा सकते हैं इरेजर के द्वारा। अगर आपको इरेजर को बड़ा करना है तो आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन को दबाएंगे कीबोर्ड में, तो ये देखिए इरेजर आपका बड़ा होता है। घटाने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस का यूज करेंगे। तो अभी यहाँ मैं कंट्रोल प्लस का यूज किया हूँ और यहाँ से मैं इसको इरेज करता हूँ कुछ इस तरह से। चलिए मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ, आगे देखिएगा। तो यहाँ इरेजर की बात मैं कर रहा था। जैसे आपने कुछ यहाँ पर बना रखा है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इरेजर से इरेज करेंगे, लेकिन इसका शॉर्ट की जो होता है ये कंट्रोल प्लस प्लस होता है। आप उबिएगा नहीं वीडियो में, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन शुरुआत में आप अगर थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, सीखना चाहेंगे तो आप थोड़ा समय निकाल करके सीखिए तो आपको समझ में आएगा अवश्य। आगे देखिएगा तो ये फिल विथ कलर के बारे में तो हमने बताया ही है कि यहाँ से आप ये कलर फिल विथ कलर को लीजिए और यहाँ से कलर उठाइए, कलर पैनल से किसी भी कलर को लीजिए, आप यहाँ फिल कर दीजिए। सेम इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका है कलर पिकर। जैसे ये कलर पिकर है, यहाँ से मैं कलर उठाया तो यहाँ मैं डाल दिया, इस तरह से आप डाल सकते हैं। ये मैग्नीफायर है तो यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हैं। और आगे देखिएगा तो आपका मिलता है ये है बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ज़रा देखते हैं, आपको दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैं ब्लैक कलर लेता हूँ और थोड़ी एरिया को मैं जो है ऐसे इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं एक ब्लैक कलर भी भर देता हूँ
उसके बाद यहाँ से ले रहा हूँ, ये टेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो भी लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए कि जितना बड़ा आप लिखना चाहें साइज वाइज आप देख लीजिएगा, या यहाँ से आप चाहें तो और भी साइज आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं कर दे रहा हूँ 110, ऐसे साइज आप बढ़ा भी लीजिएगा। और बढ़ाने के बाद आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ जैसे आपने टाइप किया इंडिया, अच्छा टाइप आप कर रहे हैं तो आपका दिख नहीं रहा, ब्लैक कलर में ब्लैक कलर नहीं दिखेगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो आप यहाँ अगर चाहें तो इसमें वाइट कलर आप भर दीजिएगा, तो अब लिखिएगा तो आपका दिखेगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इंडिया। अगर आप इंडिया लिख करके कुछ ऐसा आप चाहें कि इसकी साइज और भी बड़ा हो जाए, तो यहाँ से आप साइज को बड़ा कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया यहाँ से 150, ये देखिए। आप यहाँ से अगर चाहेंगे और भी ब्लैक कलर का कुछ हो तो इस तरह से आप लिख पाएंगे। देखिए यहाँ इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप आ जाइए कलर 2 पर। कलर 2 पर आने के बाद जैसे इसको तिरंगा कलर में अगर आपको लिखना है तो आपने ये कलर लिया। लेने के बाद आपको इरेजर पर आना है और माउस की लेफ्ट नहीं, माउस की राइट बटन से आपको ऐसे ड्रैग करना है। माउस की राइट बटन से आप ड्रैग करेंगे, बढ़िया से देखिए लिख रहा है। इसी तरह से मैं ग्रीन कलर को लेता हूँ, माउस की राइट बटन से ये देखिए मैं ड्रैग कर दिया। कितना बढ़िया से देखिए आप तिरंगे कलर में इंडिया लिख लिए। इस तरह से आप ये टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आगे मैं इसी क्रम में बढ़ता हूँ। ये ब्लैक कलर इस कलर का था इसलिए ऐसा हुआ। आप कलर चेंज कर लें और डिलीट करें पुनः तो ये सही हो जाएगा। इसमें आप कलर को दूसरा फिल कर लें। चलें आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका आता है ये ब्रशेस। ब्रशेस के माध्यम से मैं एक एक ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ, एक एक ऑप्शन आप सीख लेंगे तो इसमें ड्राइंग करना बहुत आसान होगा आपके लिए। जब इसको सीखेंगे तो अच्छा सा इसमें मैं ड्राइंग बताऊंगा, जिससे आपका हाथ भी बैठ जाएगा, माउस चलाना भी आप सीख जाएंगे और साथ ही साथ में कुछ ड्राइंग भी आप सीख जाएंगे। फिर आगे चल के आगे प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ ब्रशेज में देखिएगा तो ये बहुत सारे ब्रशेज दिए हुए हैं। किसी भी ब्रशेज को आप लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये है, आप कलर वगैरह बदल सकते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से चल रहा है, लेकिन अगर आप बड़ा करना चाहें तो आप कंट्रोल++ की सहायता से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा करिएगा तब। इसी में देखिएगा तो आपको और भी ब्रशेज मिल रहे हैं, देख लीजिए। जो भी आप चाहें अपना एक एक ट्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर आएंगे तो आपको मिलता है, जैसे देख लीजिएगा यहाँ पर ये शेप्स हैं। शेप्स में देखिएगा बहुत सारे शेप्स हैं। जैसे ये देखिए हार्ट का शेप्स है, मैं एक बना करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं बनाया और कंट्रोल++ मैं किया हूँ। कीबोर्ड से कंट्रोल++ से इसकी साइज को मैं इंक्रीज किया हूँ, बड़ा किया हूँ। यहाँ से आप किसी भी कलर को ले लीजिए। जैसे एक कलर अभी मैं रख दे रहा हूँ। आउटलाइन में जा करके यहाँ से देखिएगा तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। ये आपका देखिए अलग अलग आपको दिखेगा। जैसे मान लीजिए मैं मार्कर रख दिया। फिल कलर में जाने से पहले आप कलर 2 को भर लीजिएगा, फिर आप फिल कलर में जाइएगा कलर चून करके। अब देखिए कुछ इस तरह से आपका देखिए, इस तरह से आप जो है बहुत ही बढ़िया से आप हार्ट का डिजाइन कर सकते हैं। और बीच में अगर आप चाहें तो बीच में अच्छे से आप लिख भी सकते हैं। जैसे आपने लिखा है देखिए दिल, आप बहुत ही आसानी देखिए ये सेट कर लीजिए। साइज अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है तो साइज हल्का सा आप इसका छोटा कर लें, देखने में आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे यहाँ आप कलर चुन सकते हैं या एडिट विथ 3D पेंट का कलर आप यहाँ से खुद से कलर बना सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में नए ड्राइंग के साथ में। इतना वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।